गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो बेटा है उत्तर प्रदेश, मैं हूं वरुण सर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की भर्ती होती है जिसे हम लोग टीजीटी कहते हैं। और यहाँ पर जो है हम साइंस के विषय में बताने आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट होता है तो इसके लिए हमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए कि अगर आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री हो, तो यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट मांगे जाते हैं साइंस विषय के लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बीएड। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप 60 साल के ना हो जाए तब तक आप डालते रहें, क्योंकि नौकरी आपकी जो है यहाँ पर 65 साल की होती है। यहाँ पर नो एज लिमिट, नो एज रिस्ट्रिक्शंस। तो आप सभी लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आज हम विज्ञान के विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस विज्ञान में दो पार्ट हैं, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। तो इसमें जो फिजिक्स का पार्ट होगा उस फिजिक्स पार्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे और उसके जो है हम प्रीवियस पेपर भी लाएंगे पहले, उसके बाद हम उसको स्टार्ट भी करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं साइंस के विषय के कि क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आज सभी लोग जान लें जिसे हमको भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो जिसे भौतिक विज्ञान में उन्होंने लिखा है कि विमा एवं मापन की एसआई पद्धति में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इकाइयों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, बीमीय विधि से समीकरणों का सत्यापन, बीमीय विधि से समीकरणों का सत्यापन, अदिश एवं सदिश राशियाँ। क्या बेटा है? अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है गति एवं बल। तो इसमें जो बेटा आपको पढ़ना है कि सापेक्षिक गति है और इसमें न्यूटन के सापेक्षिक गति का सिद्धांत है, विस्थापन, चाल, समय, वेग, रेखीय गति, कोणीय गति और उनका संबंध, सरल रेखीय गति, सतत एवं विभिन्न गतियाँ। ठीक है, जैसे जड़त्व का सिद्धांत है, बल त्वरण है, गति के समीकरण हैं, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक बेटा, संवेग का संरक्षण है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन। इसके बाद आपको गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ना है, न्यूटन के गति के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम लोग घूर्णन गति के, जिसे घूर्णन गति में आपने 3 समीकरण पढ़े होंगे, जिससे v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थर्ड इक्वेशन है बेटा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बलयुग्म, छद्म बल, अविकेंद्रीय बल और कोरियोलिसिस बल, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, केपलर का नियम, प्रक्षेप गति और उपग्रहीय गति, भू स्थिर, उपग्रह, पलायन वेग और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक बेटा, जैसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, जैसे नहीं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, वहाँ पर केपलर्स के भी नियम होते हैं। और जो उपग्रह वाला चैप्टर होता था उसी में पलायन का वेग है, गुरुत्वीय त्वरण है, ऊंचाई गहराई।
ठीक है, उसमें जो हम डिफरेंस निकालते थे, ठीक, एल्टीट्यूड और डेप्थ में। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं गहराई भू सतह और भूगत के अनुसार जी में परिवर्तन, सरल आवर्त गति और उनका लाक्षणिक गुण, सरल लोलक, संरक्षित एवं असंरक्षित, प्रत्यानयन बल, आवर्तकाल और पगमित करने वाले कारक, त्वरण एवं बिना त्वरण वाले फ्रेम, लिफ्ट, भारहीनता की अवस्था। अब बात करते हैं बेटा हम लोग ऊष्मा की। तो ऊष्मा में क्या पढ़ना है आपको? ऊष्मा में पढ़ना है कि ऊष्मा तापमान की संकल्पना एवं पैमाने, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में ताप रूपांतरण का मापन, तापमान का परम ताप और तापीय साम्य, ठोसों में प्रसार, रैखिक बाह्य एवं घनाकार, ठीक बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सरल रेखीय बहाव के संबंध में आर्किमिडीज, ठोस ऊष्माचाल, साम्यावस्था, ताप प्रवणता और अच्छे बुरे चालक। फिर इसमें ऊष्मा का संवहन और संवहन धारा, ठीक है बेटा, माइसी एवं वास्तविक प्रसार, ऊष्मा का विकिरण, उत्सर्जकता, अवशोषकता, किरचॉफ के नियम, कृष्णिका, बीन्स का विस्थापन नियम, ये भी पढ़ना है आपको। किसी कृष्णिका से विकिरण, प्लांक का नियम भी पढ़ना है आपको। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण। फिर इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है ऊर्जा घनत्व, न्यूटन शीतलन का नियम, विकिरण संशोधन, स्टीफन का नियम, ताप सामर्थ्य, ऊष्मा जल तुल्यांक। और इसके बाद ठोस द्रवों एवं गैसों में विशिष्ट ऊष्मा, ये आपको हीट में पढ़ना है बेटा, हीट में। इसके बाद मेयर का संबंध आपने पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv = R। एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात, ऊष्मा का मापन, कैलोरीमीट्री, अवस्था में परिवर्तन, ठीक बेटा। इसके बाद हाइग्रोमीटर है, ठीक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसके बाद बेटा हम लोग प्रकाश में बात करते हैं। प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है कि गोलीय दर्पण एवं लेंस पढ़ना है आपको, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है, प्रतिबिंब का बनना उसके बारे में भी जानकारी करनी है आपको, मानव की आँख, ह्यूमन। फिर कहता है विपणन, ठीक है। फिर आवर्तता, ये विपणन नहीं विपतन है बेटा, ठीक है। आवर्तता दूर एवं निकट दृष्टि, स्पष्ट दृश्यता की न्यूनतम दूरी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण की मूल अवधारणाएं, ठीक बेटा। इसके बाद इसी में पढ़ना है बेटा विद्युत सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉनिक एवं चालन धाराएं, अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पद, विश्राम काल, ओम का नियम, श्रेणी एवं समांतर क्रम में प्रतिरोध, धारा एवं विभवांतर का मापन। फिर बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर, एमीटर का। फिर पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। फिर मापन में हीट स्टोन, जैसे आपने पढ़ा होगा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी इसी में आपको पढ़ना होगा, ट्रांसफार्मर भी है, चोक कुंडली है या चोक, ठीक बेटा, चोक कुंडली है। और इसमें मीटर ब्रिज भी होता है, जनरेटर होता है। इस तरह से इसमें इन टॉपिक को पढ़ना है। अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स आती है, नहीं आधुनिक भौतिकी आती है, तो इसमें क्या है कि परमाणु की संरचना क्या है,
परमाणु का वेक्टर मॉडल है, बोहर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत है, परमाणु ऊर्जा की मूल संकल्पना क्या है, संलयन विखंडन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, किरणों का निर्माण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, पीएन संधि, प्रवर्धक की मूल संकल्पना, इसके बारे में भी ये आपको पढ़ना है। ये हमारे फिजिक्स के टॉपिक समाप्त हो गए। अब बात हम करते हैं बेटा साइंस की। तो साइंस में अब पार्ट है केमिस्ट्री का, जो सेकेंड पार्ट आता है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जिसे कहते हैं द्रव्य यानी मैटर। तो इस द्रव्य में पढ़ना है कि प्रकृति एवं व्यवहार द्रव्य के प्रकार। फिर कहता है तत्व तथा उनका वर्गीकरण, धातु हैं अधातु हैं, यौगिक और उनके मिश्रण। यानी आपको तत्वों का जो वर्गीकरण पढ़ना है, धातु अधातु, यौगिक एवं उनके मिश्रण। अब बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। स्थिर अपवर्त व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुशाक का नियम, आयतन संबंधी नियम और मिश्रलिप्त और समाकृतत्व का नियम, ये आपको पढ़ने। अब बात जैसे आपको पढ़ना किसी में बेटा, पदार्थ की संरचना में। तो पदार्थ की संरचना में क्या पढ़ना, जैसे डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत हुआ बेटा। फिर परमाणु अणु और उनके अभिलक्षण, ये आपको पढ़ना। इसके बाद आता है परमाणु संरचना, ये तो अभी आपके पदार्थ की संरचना हुई। अब बात करते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की खोज है, रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग, नाभिक की खोज, रदरफोर्ड, बोहर एवं सोमरफील्ड परमाणु की मॉडल, क्वांटम संख्याएं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। फिर इसमें पढ़ना है कि डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग समीकरण। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग के द्वारा है। एसपी तथा डी कक्षकों की आकृति, ये भी पढ़ना आपको। अफबाऊ का सिद्धांत, ये भी आप जानते हैं। हुंड का नियम है, पाउली अपवर्जन के सिद्धांत के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं रेडियो सक्रियता की। तो रेडियो सक्रियता में क्या है कि रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रिय किरणें एवं उनके गुण, अर्ध आयु काल एवं औसत आयु, रेडियो सक्रिय क्षय के नियम, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, समस्थानिक, संभारी और समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, संभारी एवं समन्यूट्रॉनिक। अब बात हम करते हैं रासायनिक आवंदन, इसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग। इसमें बेटा क्या पढ़ना आपको, संयोजकता की मूल अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अष्टक का नियम, अष्टक के नियम के अपवाद, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी यौगिक के अभिलक्षण, ध्रुवण एवं फजान का नियम, अक्रिय युग्म प्रभाव, सहसंयोजकता, आवंद सिद्धांत हाइड्रोजन अणु के लिए, संकरण एवं sp2 और sp3 संकर कक्षकों की आकृति के बारे में भी पढ़ना है। sp2 sp है, sp2 sp3, ठीक बेटा, इनके कक्षकों की आकृति के बारे में भी पढ़ना है। अब बात हम करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी बेटा, संकेत, प्रतीक, आयन और सूत्र। रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरणों की प्रस्तुति, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं उनमें अंतर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, विस्थापन, योगात्मक, वियोजन, अपघटन, द्विअपघटन, मंद, तीव्र, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल की बात करते हैं तो इसमें आपको एक वोल्टाइक सेल पढ़ना है और इसके कार्य की क्रियाविधि शुष्क सेल है, लेड भंडारण बैटरी है, उत्क्रमणीय सेल, इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण एवं उनके अनुप्रयोग। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक दिया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण एवं इसका आधार है मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण एवं दोष, आवर्त सारणी का परिवर्तित रूप एवं इसके महत्वपूर्ण लक्षण, तत्वों के आवर्ती गुण, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएँ, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मक वर्गों एवं आवर्तों में अपवर्तन गुणों का परिवर्तन। एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण भी याद रखने हैं। फिर इसमें कहा गया कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के तत्वों ने प्रथम पंक्ति के डी ब्लॉक के तत्वों को भी में याद रखना है, उनको के बारे में पढ़ना है कि गुणों और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और चुंबकीय गुण और जटिल यौगिक के निर्माण के संदर्भ में विवेचना। इसके बाद सामान्य कार्बनिक में क्या है कि प्रेरिक इलेक्ट्रोमिक मेसोमेरिक अत संयुग्मन अनुनाद है एवं उनके अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, अभिकर्मक, मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन एवं कार्बोएनायन, हाइड्रोजन आवंदन एवं इसके प्रभाव, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, उनको नामकरण, समावयवता, संरचनात्मक एवं त्रिविमीय समावयवता, रचनात्मक एवं त्रिविमीय समावयवता, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की अवधारणा, सरल प्रतिस्थापन, योगात्मक एवं निराकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसमें कार्बनिक यौगिक में बनाने की विधि और उनके गुण, ठीक बेटा। जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्किल हैलाइड है, कीटोन है, एसिड है और उनके व्युत्पन्न बेंजीन, इसका निर्माण, गुण और संरचना के बारे में हमें जानकारी करनी है। ये बेटा आज आपका सिलेबस हो गया बेटा साइंस का। और आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो साइंस में जो पार्ट है फिज़िक्स का, उसका हम आपको वीडियो देते रहेंगे और केमिस्ट्री का नहीं। और इसके बाद मैं पीजीटी फिज़िक्स का भी सिलेबस लाऊंगा और पीजीटी फिज़िक्स की भी तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे। और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और सभी लोग मित्रों को शेयर करेंगे। और जो भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से जुड़ना चाहता है वो इस चैनल से जुड़े। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए सहयोग रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे और क्या क्या कैसे पढ़ना होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम जानकारी देंगे। और चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर और एक टेलीग्राम पर भी चैनल है स्टडी विद फिजिक्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हों वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। टाटा, बाय बाय।